अफलातून या प्लेटो, जिसका असल नाम एरिस्टोक्लीस बताया जाता है, यूनान के मौसर तरीन फ़लसफ़ियों में से एक है, जो 428 क़ब्ल मसीह में यूनान के शहर एथेंस में पैदा हुआ। उसके वालिद का नाम एरिस्टून और उसकी वालदा का नाम प्रेक्शिटून था। अफलातून का ख़ानदान एथेंस के शाही ख़ानदान की बाक़ियात में से था। अफलातून के 2 भाई और 1 बहन थी। अफलातून की उम्र अभी 3 या 5 साल ही थी कि उसके वालिद की शदीद बीमारी से मौत वाक़ई हो गई। अरिस्टून की वफ़ात के बाद अफलातून के वालिदा ने अपने करीबी रिश्तेदार से शादी कर ली, जो ईरानी बादशाह के महल में सफ़ीर था। अफलातून बचपन ही से बहुत ज़हीन था, इसलिए उसने लड़कपन और नौजवानी में किताबों का बहुत मुतालिया किया। उसने उस वक्त की मशहूर व मारूफ किताबों को अज़बर करने के साथ मारूफ असातिज़ा से मौसीकी, मंतक, फ़लसफ़ा और जिम्नास्टिक में महारत हासिल की। इसके अलावा वो नौजवानी में पहलवान भी था। अफलातून को इब्तिदा ही से अदब और हिकमत से ज़ौक़ था। पहले वो क्रेटियस का शागिर्द था, जो हेराक्लीटस के फ़लसफ़ाए तग़य्युर का मोतक़िद था। इसलिए अफलातून पर पहला नक्श इसी फ़लसफ़े का बैठा। नौजवानी में उसकी मुलाकात एक और फ़लसफ़ी सुक़रात से हुई, जो उसका रहनुमा और दोस्त बन गया। उस वक्त अफलातून की उम्र 19 साल थी और उसकी जिस्मानी और ज़हनी ताकत उरूज पर थी। अफलातून के मकालमात उसकी अहम तरीन तहरीरें हैं। यकीन किया जाता है कि अफलातून के तमाम मुसद्दिक़ा मकालमात सही सलामत हम तक आए हैं। ताहम बाज़ माहिरीन ने अफलातून से मंसूब मकालमात को मशकूक करार दिया है, या उनके मुताबिक बाज़ तहरीरें सरासर गलत तौर पर उससे मंसूब कर दी गई हैं। अफलातून से मंसूब तमाम खतूत को भी झूठा करार दिया गया है। ताहम 7वें खत को इन दावों से मुस्तस्ना करार दिया गया है। सुक़रात अफलातून के मकालमात का कमोबेश मरकज़ी किरदार है, मगर ये फैसला करना मुश्किल है कि तहरीर करदा दलाइल में से कौन से अफलातून के और कौन से सुक़रात के हैं, क्योंकि सुक़रात ने बज़ाते खुद कुछ तहरीर नहीं किया। इस मसले को अमूमन सुक़राती मसला कहा जाता है। ताहम इसमें कोई शक नहीं कि अफलातून अपने उस्ताद सुक़रात के ख़यालात से बेहद मुतासिर था और इसकी इब्तदाई तहरीरों में बयान करदा तमाम ख़यालात और नज़रियात माखूज़ हैं। सुक़रात के इल्म व हिकमत और फ़लसफ़ाई सच्चाई ने अफलातून को इस कदर मुतासिर किया कि फिर तमाम उम्र अफलातून फ़लसफ़ा व हिकमत के नशे में मदहोश रहा और ये नशा उम्र भर न उतर सका। अफलातून और सुक़रात का साथ 8 साल तक रहा, जिसमें अफलातून ने अपने उस्ताद व दोस्त से बहुत कुछ सीखा। कहा जाता है कि अफलातून ने जवानी में कुछ ड्रामे भी लिखे, जो बाद में उसने सुक़रात के ज़ेरे असर आकर ज़ाय कर दिए। जब सुक़रात ने जहर का प्याला पिया तो उन दिनों अफलातून बीमार था। उस्ताद की वफ़ात के बाद अफलातून ने एथेंस छोड़ दिया और मेगारा चला गया। उसके बाद कुछ सालों तक साइरीन, सिसिली और मिस्र में फिरता रहा। 387 क़ब्ल मसीह में वो एथेंस वापस आया। उस वक्त उसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। इसी साल वापस आकर अफलातून ने एक बाग में दरसगाह की बुनियाद रखी। वो बाग अकेडमिस नामी शख्स का था, जिसकी वजह से वो दरसगाह आगे चलकर अकेडमी कहलाई। जल्द ही इस इदारे को बहुत मकबूलियत हासिल हो गई और एथेंस के नौजवान उसमें दाखिल होकर अफलातून के अफकार से वाकिफ़ हुए। अफलातून की इस दरसगाह ने बहुत से नामवर दानिश्वरों और सियासतदानों को जन्म दिया। नामवर फ़लसफ़ी, इल्मुल हैवानात का बानी और सिकंदर आज़म का उस्ताद अरस्तू भी अफलातून का शागिर्द था। अफलातून की ये एकेडमी 529 ईस्वी तक कायम रही। अफलातून ने तारीख़ फ़लसफ़ा यूनान में पहली बार एक ऐसा निज़ाम फ़िक्र पेश करने की कोशिश की जो कायनात और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं, मसलन अखलाकियात, इल्मियात, तिब्बियात और सियासियात का मुकम्मल तौर पर इहाता कर सके। जमहूरी निज़ाम में इंसान गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। अगर 49 अक्लमंद किसी चीज़ की मुखालफत में वोट दें और 51 अहमक उसकी हिमायत का ऐलान कर दें तो दुरुस्त वही करार दिया जाएगा जो अक्सरियत में हो। जमहूरियत का ये फ़लसफ़ा मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून को भी समझ नहीं आया। उसकी नज़र में जमहूरियत मुस्तकिल कशमकश, फितना, फसाद, धोखा, तासुब और तंग नज़री के सिवा कुछ नहीं है। अफलातून वो पहला शख्स है जिसने सियासियात को बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुताले का मौजू बनाया और इसके तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद बड़ी बेबाकी के साथ अपना नज़रिया पेश किया।
अफलातून ने यूनानी जमहूरियत पसंदों के हाथों अपने उस्ताद सुकरात की मौत के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि जमहूरियत जमे गफ़ीर की हुक्मरानी है। एक तवील तज्ज़िया और तजर्बा के बाद उसने सियासियात पर रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉज़ नामी मशहूर ज़माना किताबें तसनीफ़ की। अफलातून ने अपनी किताबों में यूनान के मुरव्वजा जमहूरी रिवायात की मुखालफत करते हुए उसे एक फरसुदा निज़ाम करार दिया और कम्युनिज़म का नज़रिया पेश किया। उसके ख़यालात की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि उसके ज़माने के सियासी मुफक्किरीन उसका मुतबादिल पेश करने से कासिर रहे। बाद में चलकर अफलातून के शागिर्द अरस्तू ने ही अपने उस्ताद की नज़रियात की तरदीद की, लेकिन वो भी मुतबादिल तजवीज़ लाने में नाकाम रहा। अफलातून के सियासी नज़रियात हमेशा से मुतनाज़िर रहे और अक्सर माहिरीन सियासियात ने उसे जमहूरियत मुखालिफ करार दिया, लेकिन ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। वो यूनान में राइज मयारात जमहूरियत से सख्त मुतनफ़िर था, क्योंकि वो अवाम को इस्तेमाल करने और उन हाथों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं था जो यूनानी जहन के मुताबिक जमहूरी थी। मगर सच्ची बात ये थी कि वो अपने वक्त का सबसे अजीम जमहूरियत पसंद इंसान था। अफलातून के सियासी नज़रियात और उस दौर के जमहूरी निज़ाम का जायज़ा लेने के बाद ये बात समझने में आसानी हो जाती है। दरअसल अफलातून का कहना था कि अगर ग्रोह पसंदी, बदउनवानी और सबसे बढ़कर नाअहलियत अगर जमहूरियत की कीमत है तो ये एक बड़ी कीमत है जो समाज को जमहूरियत के फ़वाइद से महरूम कर देती है।